अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तदा नुजूमिल हुदा इला यौमिल जज़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व शिफ़ाइना व हबीबिना व हबीबि रब्बिना व तबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व तबीबि सुदूरिना व तबीबि अरवाहिना व तबीबि अजसादिना व तबीबि कुल्लि अमरादिना नूरना व नूर दीनना व नूर इस्लामिना व नूर आयुनिना मावाना व मलजाना व मौलाना व आलाना व औलाना व अजलाना व असादना व अरफकना व अबयदना व अहमरना व आलमना व अकरमना व अखलमना गौसना व गियासना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना सायदा इला सिदरतिल मुंतहा फी लैलतिल मिअराज कशफत दुजा सुम्मदना फतदल्ला फकान काब कौसैन अदना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या जद्दल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्द गौस सकलैन। आरज़ू है यही कि तालीम कुरान आम हो जाए, आरज़ू है यही कि तालीम कुरान आम हो जाए। सब परचमों से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, सब परचमों से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हम्दो सलात तो बाद मीर मजलिस पैकर इखलास और अनाई साहिब मरातब कसीरा पीर तरीक़त रहबर शरीयत गुलिस्तान ख्वाजा ख्वाजगां क़िबला कुश्तगां हज़रत ख्वाजा अहमद मैरवी रहमतुल्लाह अलैह ने अमीन फ़कीर इब्ने फ़कीर जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना पीर फारूक अहमद मैरवी साहिब सज्जादा दरगाह फैज़बार दरबार आलिया मेरा शरीफ आप नाल तशरीफ फरमा। नूर नज़र और लख्त जिगर हज़रत उस्ताज़ुल उलमा ख़तीब शहीर वाइद खुशुलहान आलिम नबील फ़ाज़िल जलील जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा कमर मत्तान अल्लाहु बितूल हयाती। स्टेज नी जीनत मिन जुमला इज़्ज़ता ने लायक तकारीम ने लायक मोहब्बता ने लायक साहिबान इल्म दानिश वारिसान महराब व मिंबर हज़रत उलमाए किराम इस जामिया ने आली मर्तबत असातिज़ाए किराम तलबा बिरादरान इस्लाम यारान तरीक़त आलियान इलाका और हसन मीज़बान मुजाहिद मज़हब हक्का
जनाब मोहतरमुल मुकाम हाफिज मोहम्मद जाहिद इकबाल साहिब जीदा इकबाल हो तुसी आबाब यकीनन मुबारकबाद ने मुस्तहिक को इस गए गुजरे दौर ने अंदर नफसा नफसी ने दौर ने अंदर एक डिब्बे ते डेरा ला के खुदा मस्ती नी दुनिया ने मुसाफिर हो मुबारकबाद उन्हें साथज़ा किराम जेड़े शहरनियाँ रानाइयाँ और ज़ेबाइयाँ छोड़ के इस जंगल मंगल बना के बैठे और सुबह तो शाम तक अल्लाह ना कुरान पढ़ा रहे। उस तो बाद पढ़ने वाले तलबा इन्होंने वालिदैन इस इदारे ने मुंतज़िमीन खिदमतगार खादिम मुबारकबाद ने मुस्तहिकन मालिक करीम हुजूर ख्वाजा अहमद मैरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत ख्वाजा शाह मोहम्मद अली मखड्डी रहमतुल्लाह ताला अलैह इन्हां दोवां हस्तियां नू फैज़ जड़ा हुजूर पीरे पठान शाहबाद चिश्त आले बहिश्त अंबर सरिश्त तो गिन के आए क़यामत तक अल्लाह करीम इस इदारे वो फैज़ान नसीब फरमाए। यकीनन वक्त भी काफ़ी गुजर चुका आले इलाका मुहब्बत नाल जोक दर जोक तुसी तशरीफ लेके आयो और नमाज ना भी वक्त है और मेरे तो पहले इंतहाई खूबसूरत पैराए ने अंदर तुसा साहिबजादा साहब ने गुफ्तगू भी समात की थी। मैं चंद एक गल्लां थोड़े गोश गुजार कर सा सबक सुनाना मकसूद है किबला हजरत साहब बुनियादी तौर पे हर इंसान इज्जत न तलबगार है। हर बंदा चाहना अमीर गरीब है शाह गदावे सखी फकीर एनी बॉडी कोई भी है वे हर बंदा ही चाहना भाई मां इज्जत लबे अपनी बेइज्जती कोई नहीं करवाना। गल में नहीं समझ आनी पई। हर बंदा इज्जत न तालिब है लेकिन एक गल याद रखियो इज्जत न लोगा मयार मुकर्रर कीता। कोई समझने भाई अड को वड्डी गड्डी होवे ते इज्जत है घर वड्डा होवे इज्जत है माल होवे जायदाद होवे इज्जत है। ये मादी चीज़ां गड्डी एवे ते इज्जत है लगी वंजे ते इज्जत लगी वे नहीं घर एवे ते इज्जत है घर नहीं ते इज्जत को नहीं माल है ते इज्जत है माल नहीं तो मैं कई अजे तक जड़े सुबह ने शाह ते शामी ने गदा तक जिंदगी गुजरी ना इसी सहरान वर्दी ये दुनिया नहीं इज्जत है। लेकिन बरवाला शरीफ आने वाले हो जिना इज्जत कायनात बनाने वाला देवे ना वो इज्जत इत्थे भी बरकरार रानी ते अगले जहान भी बरकरार रानी। और कुरान नी नस इस्तेदाल है सब तो बड़ी इज्जत किस आखा वै ना वो अल्लाह कुरान ने अंदर ऐलान किया। आखो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा हज़रात गिरामी अल्लाह जल्ला जलाल दी आली बारगाह दे अंदर सवाल है ऐ इज्जत अता करने वाले मालिक ऐ इज्जतां दे मालिक दस ना कायनात दे अंदर इज्जतां तू किस दा मुकद्दर बना रहे है किनू जनाबे वाला इज्जतां दे दराजात अता कर रहे है। अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा फरमाया यरफ़ा इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम। अल्लाह जल्ला जलाल ने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया वो बंदा जेड़ा मेरे नबी पाक दा कलमा पढ़ लवेगा मेरे हबीबे लबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी गुलामी दे अंदर आ जाएगा कमली वाले दी नौकरी जनाबे वाला ओदा मिजाज बन जाएगा अल्लाह उसनू इज्जतां दे नाल नवाजेगा। या अल्लाह सारे मोमिनां नू इज्जतां तू अता करन वाला है जेड़ा मेरे नबी दा कलमा पढ़ लवे उसनू तू इज्जतां अता करन वाला है। लेकिन मेरे मौला तेरी आली बारगाह दे अंदर सवाल है ऐ कायनात बनाने वाले मालिक सारियां नू अगर तू नबी दा कलमा अता कर देवे कलमे दे एतबार दे नाल हर बंदे नू इज्जत मिल जाती है लेकिन कलमा पढ़न वाले दे अंदर होर भी तो कोई रुतबे वाला होएगा कोई आला होएगा कोई उस तो ज्यादा आला होएगा कोई उस तो ज्यादा आला होएगा। अल्लाह ने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया फरमाया यरफ़ा इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात।
अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा परवाला शरीफ वालो जेड़ा मेरे नबी ती ईमान ले आएगा अल्लाह उसनु इज्जत अता करेगा। फिर मोमिना दे अंदर सब तो ज्यादा इज्जत उसनु अता करेगा जेड़ा इल्म वाला बन जाएगा, जिन्हों अल्लाह इल्म दी सौगात अता कर देवेगा। इसी वजह तो अल्लाह जल्ला जलाल ने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया, फरमाया हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कुरान सुने करो और कुरान पढ़े करो और कुरान ते अमल कीते करो। माइया टप्पियां जो बाहर निकलो या कुरान नाल ताल्लुक जोड़ो या नबी ने फरमान नाल ताल्लुक जोड़ो। अल्लाहु अकबर कबीरा हज़रात गिरामी अल्लाह जल्ला जलाल ने ताई तक कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया, फरमाया हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ओ लोगो फैसला तुहाडे ते रहमान छोड़ रहा है। फरमाया इलम वाला ते जाहिल बराबर किवें हो सकदे ने? इलम वाले दा अपना मकाम है, जाहिल दा ओ मकाम नहीं जड़ा अल्लाह ने इलम वाले नू अता कीता है। ताई ता हज़रात गिरामी एक दिन मेरे करीम आका दे सहाबा दी मजलिस लगी हुई है। दो जनाबे वाला गरोह बने हुए ने, एक सज्जे बैठा होया दूजा गरोह खब्बे बैठा होया है। एक जनाबे वाला अपने हाथ दे अंदर तस्बीहां पकड़ के रहमान दे नां दी माला जप के अपना रहमान मना रहे ने। दूजी साइड ते जेड़े बैठे ने सहाबा दे बच्चियां नू दीन दी तालीम दे रहे ने। मेरे सरकार तशरीफ लेके आए, जेड़े जिक्र दे अंदर बैठे हुए सहाबा उन्हां दे कोल जाके सरकार नहीं तशरीफ फरमाए, बल्कि जेड़े दीन पढ़ा रहे इशाअत इस्लाम कर रहे तबलीग दीन कर रहे ने, मेरे सरकार उन्हां कोल जाके बह गए। जिक्र करने वाले सहाबा ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की माजरा है। आका असी अपने रब दा नाम ले रहे सा, असी कायनात बनाने वाले दे नाम दी माला जप के रहमान नू राज़ी कर रहे हो। हुजूर तुसी साडे कोल नहीं आए, साडे कोल आके नहीं बैठे हो, इन्हां दे कोल चले गए हो जेड़े सहाबा दे बच्चियां नू दीन पढ़ा रहे ने, कुरान पढ़ा रहे ने। की वजह है? मेरे सरकार ने फरमाया वजह ही है तुसी जिक्र करके चंगा काम कर रहे हो, ई नहीं कि जिक्र करना कोई माड़ा काम है। हदीस पाक दे अंदर ताई ते फरमाया, फरमाया लिकुल्लि शैइन सिकाला व सिकालतुल क़ल्बि ज़िक्रुल्लाहि तआला औ कमा क़ाल। मेरे ते तेरे नबी पाक ने ऐलान फरमाया, सरकार ने फरमाया ओ लोगा दुनिया दी हर चीज दी सफाई दा कोई ना कोई तरीका है। कपड़ा खराब हो जाए पानी दे नाल धो के साफ कर सकते हो, डिटर्जेंट पाउडर ला के साफ कर सकते हो, सरफ दे नाल साफ कर सकते हो। लेकिन मेरे आका ने फरमाया लोगो अगर दिल मैला हो जाए, गुनाह कर करके अगर दिल सिया हो जाए, या रसूल अल्लाह दसो ना दिल दी सफाई किवें होवेगी? मेरे सरकार ने फरमाया लोगो पानी दे नाल दिल साफ नहीं होएगा, बल्कि खुदा दा जिक्र तू करदा जाएगा, कायनात बनाने वाला तेरे दिल दी दुनिया नू आबाद करदा जाएगा। समझ आ रही? माड़े माड़े बोल रहे हो, पिछलियां सीटां वाले भी आखो सुभान अल्लाह। देखो ये जड़ी मजलिस है कोई राकोट बस वाली तो नहीं ने, बा पिछलियां झटके लगने ते अगले सुखे ने बैठे, ये डेवो सर्विस है, पिछले भी सुखे चन ते अगले भी सुखे चन। आज क्या को सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा हज़रात गिरामी हालांकि अल्लाह दे जिक्र दा बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। दिलों की सफाई वास्ते कायनात बनाने वाले दा जिक्र इंसान वास्ते मिसाल राह बन जाता है। लेकिन सहाबा ने आख्या आका सी अल्लाह अल्लाह करने वाले आया, साडे कोल आके तुसी तशरीफ फरमा नहीं होए, बल्कि उन्हां दे कोल जाके बह गए हो जेड़े सहाबा दे बच्चों नू दीन पढ़ा रहे ने। की वजह है? मेरे सरकार ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन औ कमा क़ाल। सरकार ने फरमाया ओ मेरे गुलाम आमिना दा लाल कायनात नू इल्म देने वाला बन के आया है। नाली मुहद्दिसीन ने बड़ी प्यारी शरफ फरमाई है, खुसूसन मुल्ला अली कारी अनफी रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह दी कब्र ते खरबा रहमतां दा नज़ूल फरमाए। शेख मुहक्किक मुहद्दिस अल इतलाक हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप भी फरमा रहे ने, आप
आपने फरमाया मेरे सरकार ने इशारियां दे नाल गल समझाई है। फरमाया जेड़ा तुसी अल्लाह दा जिक्र करने वाले लोग आया अल्लाह अल्लाह ता कर रहे सो, लेकिन अपनी कबर चमकान वास्ते जनाबे वाला अल्लाह अल्लाह कर रहे हो। लेकिन ए जेड़े दीन पढ़ा रहे ने इस वजह तो पढ़ा रहे ने, एक तो अपनी कबर नू रोशन कर रहे ने, दूजा मेरे नबी दी आने वाली उम्मत दा दीन आसान कर रहे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा हज़रात गिरामी। अज़ल तो इंसान दी इज्जत इलम दे नाल है, अज़ल तो इंसान दी पहचान इलम दे नाल है, अज़ल तो इंसान दा मयार जिंदगी इलम दे नाल है। ताई तो जदों जनाबे आदम नू बनाया गया है, फरिश्तियां अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज़ कीती है या अल्लाह असीं तेरा नाम लैण वाले मौजूद हां, तेरा जिक्र करन वाले मौजूद हां, लेकिन समझ नहीं आ रही मेरे मौला तू जनाबे आदम नू बना भी रहा, नाल आदम नू अपना नायब ते खलीफा बना रहा। मौला असीं तेरा नाम लैण वाले ते तेरे हुक्म दे सामने सरेंडर कर जाने वाले लोग हाँ, लेकिन सानू तू खिलाफत नहीं दे रहा। आदम नू अपना नायब अल अर्द क्यों मुकर्रर कर रहा है? अल्लाह जल्ला जलाल ने फरमाया तुहानू ओ इलम नहीं जेड़ा मेरे आदम को इलम है। उन्हें आख्या मौला पुछ असी जवाब देने वास्ते तैयार हाँ। रहमान ने जन्नत तो चंद चीज़ा मंगवाइया ने, फरमाया अम भी ओनी भी अस्मा उला शैयां पईयां मियां इहदे नाम दसो ही केवे ही केवे ही केवे। फरिश्तियां को बोल पे उन्हें कहा ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, या अल्लाह असी को ना जानने तू दो दसे ना ऊ ही जानने और असा को नहीं पता। गल समझ आनी पई? रब फरमाया हुण मैंने आदम बुलाओ। आदम अलैहिस्सलाम आए, रब फरमाया आदम ही केड़ी केड़ी शै पई वई जेड़ा जनाब लूण जवैन पई है ना। आदम अलैहिस्सलाम सारे ना नाम गिण गिण के दसे या अल्लाह ही शै फलानियां ही फलानियां ही फलानियां। फरिश्ते हक्का बक्का रह गए। उन्हें आख्या असां तो बाद आदम आना पिया ते इस सारियां गल्लां पता न। रब फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं तुसां पहले जे दस्या जो मैं जानना वो तुसी नहीं जान सकदे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा बरवाला शरीफ दी पाकीज़ा धरती ते आने वाले आओ। हुण जरा ध्यान दे नाल गल सुनो मेरे दोस्तों। अज़ल तो इंसान दी इज्जत इलम दे नाल है, अज़ल तो इज्जत जनाबे वाला दीन मतीन दी इशाअत तरवीज ते खिदमत दे नाल है। हुण समझण वाली गल है मेरे दोस्त, अगर आदम नू अल्लाह ने इलम अता कीता है, अपना नायब बनाया है, ते जिस वास्ते अल्लाह ने कायनात बनाई, जिसनू आदम दा भी इमाम बनाया है, जिसनू वजह तखलीक के कायनात बनाया है, जिस दे इलम दी वारी आई, रहमान ने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया, फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। काश आपको कुरान समझ आए मेरे दोस्तों, और आप कुरान वाली जगह पे बैठ के कहिए सुबहान अल्लाह। अल्लाह का कुरान फरमा रहा है, फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। दूजे मकाम ते फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह आरिफ खड़ी ने तर्जमानी की थी, फरमाया शद्द मदात ज़ेरा ज़बरा, शद्द मदात ज़ेरा ज़बरा, यारो शान नबी विच आया, शद्द मदात ज़ेरा ज़बरा, शान नबी विच आया, आमलो का समझ न काई, आमलो का समझ न काई, ते खास रमज़ा पाया। आदम मेरे नबी तो जनाबे वाला मुक्तदी सरकार जनाबे आदम दे इमाम ने, अगर मेरे नबी दे मुक्तदी दे इलम दा आलम है, सुन जिसनू रहमान ने आप पढ़ाया उस हबीब दे इलम दा आलम की होएगा। ताई अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह आपने कलम उठाया, फरमाया फ इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौह वल कलमी। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने कलम उठाया, फरमाया या रसूल अल्लाह लौते कलम दा इलम भी मेरे रहमान ने तुहानू अता फरमाया। लो जनाबे वाला उस तख्ती नू आख्या जांदा जिस ते मेरी ते तेरी तकदीर लिखी जा रही है।
कलम उसनू आख्या जाता है जिस दे नाल तेरी ते मेरी तकदीर लिखी जा रही है। लिखवाण वाला रहमान है, लिखण वाले फरिश्ते ने। मेरे बोसीरी फरमाते ने, फरमाया या रसूल अल्लाह दुनिया ना जाने कायनात वाले ना पता होवे ना होवे, ऐ हसनैन दे नाना जान, ऐ सुल्तान हसीना ने तो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह ने तुहानू तकदीर वाली तख्ती भी विखा छड़ी है ते जेड़ा कलम दे नाल तकदीर लिखी जा रही है। या रसूल अल्लाह तुहानू भी इसदा इल्म है। लेकिन मेरे दोस्तों ई अल्लामा बोसीरी दी ताकीक है। मुल्ला अली कारी ने मिरकात दे अंदर इस तो अगली गल लिख छड़ी है। उन्हां आख्या या रसूल अल्लाह तकदीर दा जानना बड़ी गल है, कलम दा चलना जानना बड़ी गल है, लेकिन मैं मुल्ला अली कारी जदों तुहाडी शान तकदा ते मैं बोल बोल के आखदा हुंदा फ इन्ना इल्मल लौह वल कलम सतरुम मिन सुतूर इल्मिक या रसूल अल्लाह। शायद तुहानू मेरी गल समझ नहीं आई। अल्लामा बोसीरी फरमाने असी तां भाई चिश्ती लोग दिले बोले हो। ख्वाजा साहब नी गुठ च बंदा बैठा होवे तां भी छाड़ के बवे चास्ता नहीं नानी बेखसमियां शर्मानी ते या आनी या परेशानी होनी अल्लाह ना गिने खसम वाले जड़े गज वज के आखने सुभान अल्लाह। अल्लामा बोसीरी फरमाने या रसूल अल्लाह तुसा अल्लाह इतना इल्म देता जेड़ी तकदीर लिखी वैनी ना तख्ती दी उकरी वैनी उकरी समझे ना लव्यां तो नहीं ना पता हुण नवा दौर आ गया ना। असा पुराने तख्तियां सुकाइयां लिखियां उकरियां सिकलियां नाल भी ते सारियां कुछ उकरी वैनी ना जेड़ी तख्ती ते उस ते तोंडी अलिफ बे ते से नहीं लिखी नी उस ते फरिश्ते तकदीर लिखने ए आखने ना जी बस तकदीर है जी हुण जना ठीक ठाक है 4 कदम चाहे फड़क गया पता ही नहीं लगा जे पता हो साथ उधर वंजा ही नहीं। मुल्ला अली कारी हनफी तो पहले अलामा बोसीरी फरमाने हजूर इतना भी पता केड़ा कथे मरसी केड़ा कथे जीसी केड़ा कथे रासी केड़ा कथे ना रासी नबी पाक ऐसा इल्म है। लेकिन मुल्ला अली कारी हनफी फरमाने हजूर ई ता अड्डे वास्ते वड्डी गल है ना तुसा एडा वड्डा इल्म है, लेकिन जेड़ी तुडी गल है ना मैंने को पूछो ते गल ईवे जेड़ा अल्लाह तुसा इल्म ना समुंदर अता कीता ई तकदीर वाला इल्म उस समुंदर ना एक कतरा नजर आ रहा है मां। इसी वजह तो जनाबे वाला आशिक दे इमाम कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा सुनिया दी रेड लाइन आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत शाह इमाम अहमद रिदा खान फादिल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने कलम उठाया फरमाया सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अरे बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जिनकी 2 बूंदें हैं कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अल्लाहु अकबर कबीरा हज़रात गिरामी अज़ल तो इंसान दी पहचान इल्म दे नाल है, अज़ल तो इंसान दी इज्जत जनाबे वाला इल्म दे नाल है। अगर आदम नु अल्लाह इल्म देवे फरिश्ते जनाबे वाला उन्हां दा इतना इकराम कर रहे ने ते जिन्हां नु रहमान कौल पढ़ा रहा है, खुद सिखा रहा है, खुद तरबियत दे रहा है, जेड़ा आदम दा इमाम बन रहा है। सोच उस नबी दा मकाम ते मर्तबा की होवेगा। हज़रात गिरामी जिवें आमिना दलाल शाना वाला इवें यार मेरे नबी ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान भी शाना वाला है, मुस्तफा दे गुलाम भी शाना वाले ने। ताई तो मेरे सरकार दी हदीस पाक है, मेरे करीम ने की ऐलान फरमाया, फरमाया इन्नी तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा कमा क़ाल। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे इस बात का इदराक है, मैंने खुद आगे कहीं पहुंचना है। जहां तक सौदे की वैल्यू होती है इंसान बेचता है, जहां इज्जत ना हो वहां नहीं बेचा जाता। लिहाजा गज क्या को सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा हज़रात गिरामी सुन मेरे दोस्त मेरे करीम नबी दा की फरमान है, फरमाया इन्नी तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा कमा क़ाल। मेरे सरकार ने फरमाया ओ मेरे गुलामो, पहले नबी जितने भी जनाबे वाला दुनिया ते तशरीफ लेके आए फी जमाना उम्मत की तरबियत करते रहने, उम्मत नु तालीम देंदे रहने। लेकिन जदों अल्लाह दा नबी दुनिया तो पर्दा कर जांदा आया, उम्मत दे अंदर फिर बिगाड़ आ जांदा आया। उम्मत नु तालीम देण वाला
वाला कोई भी नहीं होता या उम्मत अंधेरियां दे अंदर डूब जाती है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया लोगों मीना दा लाल आ गया हुण कौनैन दा सुल्तान ते राहत कल्बो जान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए ने। मेरे सरकार ने फरमाया ओ मेरे गुलामो मैं भी अल्लाह दे हुक्म दे नाल दुनिया ते आया, अल्लाह दा अमर आएगा मैं वापस चला जावांगा, लेकिन मेरे जान तो बाद मेरी उम्मत के अंदर अंधेरा नहीं आएगा, मेरी उम्मत गुमराह नहीं होएगी, मेरी उम्मत बर्बाद नहीं होएगी। या रसूल अल्लाह जिवें पहले नबी आंदे है गल्लां दस के जांदे है बाद दे अंदर उम्मत वास्ते इंतशार बन जांदा आ, किसी नू समझ आई किसी नू ना आई। मेरे सरकार ने फरमाया मैं तुहाडे वास्ते काम ही इहो जिहा करके जा रहा, शरीयत इहो जी छोड़ के जा रहा, किताब इहो जी छोड़ के जा रहा जिहड़ी सारियां दी सरदार किताब कुरान है। फरमाया लोगों मैं अपना कुरान छड़ के जा रहा, मैं दुनिया तो पर्दा कर जावांगा लेकिन मेरी उम्मत कदी अंधेरियां दे अंदर नहीं जाएगी। फरमाया पहलियां उम्मतां दे दिन भी रोशन नहीं होंदे है लेकिन मेरी उम्मत दा एजाज है मेरे सदके दे नाल मेरी उम्मत दियां रातां एवें चमकणगियां जिवें पहली उम्मतां दे दिन चमक रहे होंदे ने। इसी वजह तो बरेली दिशा ने कलम उठाया और फरमाया कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अरे सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी। और हुक्म दोस्तों दा आया है पश्तो दा शेर पढ़ देना सुन मेरा पश्तो वाला की याद आए इस्ताद दर मलंग यमा मलंग में दादर बार का, इस्ताद दर मलंग यमा मलंग में दादर बार का, होगा पैगंबर आया खादिम में द पैजार का, मैं तो अदना सा गदावा आपके दरबार का, अपने कदमों से न करना सर जुदा बेकार का। फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। ईमान और इल्म इंसान नी महराज, ईमान और इल्म इंसान नी तुसा तक्का मेरा शरीफ तक्का डिब्बा आया की आया डिब्बा आया। एक फकीर आया ना उसना अहमद मैरवी, वो फकीर चाहया अपने औसाफ ते वसफ विखा के दौलत कमावया, शोहरत कमावया, मोटरां गड्डियां बनावया, गल मुक मंजिया। लेकिन उस फकीर ओ काम कीता जिहड़ा 1450 साल तो मेरे मुस्तफा ना तरीक चलना। अगर माड़ी माल नहीं आया ना उस फकीर गारा में डेरा लाया और गार में भी डेरा ला के 8-10 शागिर्द नाल रखे, जिथे बैठा उस फकीर आख्या खोलो किताबां आओ पढ़ने रब ना कुरान के आखरे और मोहम्मद दा फरमान के आखरे। मेरा शरीफ एवें नहीं आबाद, वगरना बड़े बड़े लोग आए जिन्दियां सल्तनतां ने अंदर सूरज डूबने नहीं है, टुर गया अज ना गिनने वाला कोई नहीं, सदी तो ज्यादा अरसा गुजर गया हुण भी ख्वाजा अहमद मैरवी ने ना बोल रहा। इस वजह तो उस शख्स ने अपने ईमान की भी पहरा दिता और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की भी पहरा दिता है। और मैं हाफिज जाहिद साहबा मुबारकबाद देना और बिलखसूस इन्हां टीम दाएं बाएं ने जितने लोग ना पे गिने ना मलक साहब फलाने मलक साहब फलाने मलक साहब फलाने, मैं को अगर सच पूछो ना शायद इंदी इज्जत मलकाई ना इतनी ना हो जितनी कुरान नी गदाई नाल इज्जत। मैं थोड़ा जुमला खपरा पर सच्चा जुमला क़यामती वाले दाड़े कह नहीं आखना राजे इधर होवन ते मलक इधर होवन ते पीर इधर होवन ते फकीर इधर होवन। क़यामती वाले दाड़े एक ही गल आखी वैसी बेईमान इधर होवन जे ते मुस्तफा ने बुई नी नौकरी करने वाला ईमानदार इधर होवन जे बस। अगर मैं गलत हां हजरत साहब मेरी सलाह फरमाएं ये अल्हम्दुलिल्लाह अड़े इलाके ना फैद है, मखड़ शरीफ होवे ते तां भी इलम है, मेरा शरीफ होवे ते तां भी इलम है। गल समझ आई कि नहीं? साहबजादा साहब तशरीफ फरमावन आलिम इब्ने आलिम जिन्होंने वालिद गिरामी सारी जिंदगी सामने रसूलुल्लाह ने फरमान रख के पढ़ाए, उन्होंने बेटा तोड़े सामने तशरीफ फरमावे। दो हरफी गल है उत्थे सरदारी नाल मुल नहीं पावना, मुस्तफा ने बुई नहीं वफादारी नाल मुल पावना।
और हाफिज जैद साहब मैं तुसा एक और भी गल अर्ज करा, इस्लाम गरीबा ही आंदा ते गरीब ही टेक देने। नबी पाक ना फरमान है, वाजे गल है, सरकार फरमा बादल इस्लाम ओ गरीबा व सय्यदु गरीबा कमा काल। हुजूर फरमाया इस्लाम आया ते तां भी गरीबा ही मोड़ा देता है, ते जिथे छेकड़ा टाइम आसी तां भी मोड़ा गरीबा ही देवना। गल समझ आनी पी कि नहीं? इज्जत ईमान नाल या इल्म नाल। आओ थोड़ी जी तुसां झलक वेखना। हाफिज साहब भी बच्चे कुरान वाले तैयार कीते अपने उस्तादा नाल रल के, और यकीनन तुसां बिरावां ने ना मोड़ा है ते तां अल्लाह उन्हां मोढ़ियां सलामत रखे जेड़े मोढ़े कुरान वास्ते टेक बने हुए। ओ यारा आखो सुभान अल्लाहु अकबर कबीरा हज़राते गिरामी। इलम जनाबे वाला होवे ते ईमान होवे ते इज्जत ते मयार बनदा है। सब तो बड़ा इलम जनाबे वाला अल्लाह दे कुरान दा इलम है। असी जनाब चिश्ती लोग मैं मुरीद मखड़ शरीफ, लेकिन मेरे आबा अजदाद दा फैज़ हज़रत ख्वाजा खाजगा ख्वाजा अहमद मेहरवी रहमतुल्लाह तआला अलैह तो साडा सिलसिला चलदे चलदा पीरे पठान तक जांदा है। पीरे पठान तो हज़रत किबला आलम गरीबुन नवाज ते जांदा है। टुरदियां टुरदियां हज़रत निज़ामुल मिल्लत व दीन हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही ते जांदा है। हज़रत महबूब इलाही तो टुरदियां टुरदियां हज़रत जनाबे वाला बाबा फरीदुल मिल्लत व दीन फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर दी आली बारगाह, उतो हज़रत कुतुबुल मिल्लत व दीन हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी योशी, उतो जनाबे वाला मोइन बेकसा सुल्तान हिंदुस्तान हज़रत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी टुरदियां टुरदियां ख्वाजा उस्मान हरवनी ते जांदा है। उतो जनाबे वाला इमाम हसन बसरी ते जांदा है। उतो मौला अली मुश्किल कुशा ते जांदा है। ते मौला अली दी विलायत ते मोर आमिना दे लाल ने लाई है। हुण मेरे सरकार दे इल्म दा आलम की है। अल्लाह ने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया, फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। किसी भी जनाबे वाला शागिर्द की कैपेबिलिटी वेखनी होवे, वैल्यू ते इलम वेखना होवे, उसका इदारा वेख्या जांदा कि तालिब इलम ने पढ़िया केड़ी जगह तो, उस्ताद केड़ा पढ़ाने वाला है। मेरे सरकार नु मखलूक दे अंदर किसी ने नहीं पढ़ाया, बल्कि खुद खालिक ने पढ़ाया है। कि मौला अली नु मेरे सरकार ने पढ़ाया। और असर इसी वजह तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी बारगाह दे अंदर एक बंदा आया, उसने आख्या किबला असां तुहाडे ते एक सवाल करना। ऐ अब्दुल्ला इब्ने मसूद दसो ना तुहाडा की सवाल है? उन्हें आख्या मेरा सवाल ही है, सहाबा दे अंदरों कुरान नु सब तो ज्यादा जानन वाला कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया इल्म तो अल्लाह ने मैनू भी बड़ा दिता है, लेकिन अलीउल मुर्तजा तो वध के जनाबे वाला कोई भी कुरान नु जानन वाला नहीं है। आख्या किस वजह तो? उन्होंने फरमाया इन्ना अली इब्न अबी तालिब इंदहु इल्मु ज़ाहिर वल बातिन। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने की जवाब दिता है? आपने फरमाया शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा सुल्तान चिश्तियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी वजह तो कुरान नु सब तो ज्यादा जानन वाले ने। असी कुरान दी आयत पढ़ के तर्जमा करते हैं, लेकिन जड़ा कुरान दा समंदर है इस दे अंदर नु जानन वाला भी अली है, ते कुरान दे समंदर दे बाहर नु जानन वाला भी अली है। चिश्तियां दा फैज़ इस वजह तो आ रहा है, ताई तो मेरे सरकार दा ऐलान है। हुजूर ने फरमाया अली माल कुरान वल कुरान मा अली। मेरे सरकार ने फरमाया लोगो मेरा अली कुरान दे नाल है ते कुरान सारे दी आवाज आनी चाहिए। अली कुरान दे नाल ते कुरान अली दे नाल। या रसूल अल्लाह कदों तक नाल ने? मेरे सरकार ने फरमाया नहीं तफर्रका हत्ता यरदा अलैहिल हौद औ कमा काल। सरकार ने फरमाया लोगो जदों कल क़यामत दा दिन आएगा, नफ्स नफ्सी दा आलम आएगा, आमिना दा लाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर दे जाम पिला रहे होंगे। उस वेले मौला अली भी सरकार दे कोल आएंगे। या रसूल अल्लाह अली किस दिन नाल आएगा? मेरे आका ने फरमाया लोगो जदों मेरा अली हौज़े कौसर ते आएगा, अली कलिया नहीं आएगा बल्कि कुरान अली दे नाल आएगा। मेरा अली कुरान दे नाल आएगा। इस वजह तो आज फैज एक समंदर दी माने छल मार रहा, और इत्थे इस टीले उत्ते बैठ के कुरान वाले तैयार हो रहे हैं कि फैज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मौला मुर्तजा, और मौला मुर्तजा तो टुरदियां चिश्तियां दे सिलसिले नाल इत्थे बरवाले पहुंचया। आज चार दांगे आलम इस टीले दा चर्चा इस वजह तो हो रहा कि इत्थे मुहम्मद दा कुरान पढ़ाया जा रहा है।
फिर ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾल्लुक कुरान दे नाल है उन्हां दा जीना भी इज्जत वाला ते मरना भी इज्जत वाला नहीं यकीना दा उठा हदीस पाक मेरे करीम नबी ने की फरमाया अल माहिर बिल कुरान मअ सफरतिल किरामिल बरारा हदीस पाक पे कहो सुभान अल्लाह। मैं जल्दी जल्दी इसको कर रहा थोड़ा वक्त जाया ना होवे मुआशरे दे अंदर साडे कोल वक्त दी बेकदरी बड़ी है। अल्लाह दे नबी दा फरमान सुन मेरे करीम ने की फरमाया अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बरारा औ कमा काल मेरे सरकार ने फरमाया लोगो जदों कल क़यामत दा दिन आएगा एक दस्तार ताज हज़रत साहिब ने ना बच्चों के सिर ते सजाइए तुसी दस्तारां लेके आए बच्चों के गले दे अंदर हार पा रहे हो एक तो ए दस्तार है एक दस्तार कुरान दी वजह तो क़यामत वाले दिन होएगी पर वाले दे अंदर आने वाले आओ मंजर कितना आला ते माला होएगा जदों बड़े बड़े लोग परेशान होंगे हर बंदे नु जनाबे वाला अपनी पड़ी होएगी हर बंदा इस चक्कर दे अंदर होएगा मेरी जान किवें बच जाएगी उधरों हाफिज़ कुरान आएगा दुनियादारां दी सफ़ां दे अंदर खलो जाएगा रहमान इज्जत वाली निगाह दे नाल हाफिज़ कुरान नु तकेगा मेरे सरकार ने फरमाया ऐलान किया जाएगा ओ हाफिज़ कुरानी दुनियादारां दी सफ़े इत्थे क्यों खलो गया है हाफिज़ बोल के आखेगा या अल्लाह दुनिया खलोती मैं भी आके खलो गया रहमान फरमाएगा दुनियादारां दी सफ हो रे कुरान दे वफादारां दी सफ हो रे या अल्लाह कुरान वाले किधर जाएंगे फरमाया मअ सफरतिल किरामिल बरारा चार सरदार फरिश्ते एक दा नाम जिब्रील दूजे दा नाम मीकाईल तीजे दा नाम इसराफील चौथे दा नाम इज़राइल मेरे सरकार ने फरमाया अल्लाह हाफिज़ कुरान नु फरमाएगा नूरानी जुब्बा ज़ेबे तन कर ले नूरानी ताज अपने सिर ते सजा ले जा जाके जिब्रील दे नाल खलो जा परवाले दी धरती ते आने वाले हो इस इदारे नु मोहब्बतां दी सौगात देण वाले हो ईमान दे नाल दसो ना ये जेड़े मासूम बच्चियां जनाज अल्लाह दा कुरान हिफज कीता है कल जदों क़यामत दा दिन आएगा बड़े बड़े लोग जदों परेशान हाल होणगे जदों तेरा हाफिज़ कुरान पुत्र आएगा सिर ते नूरानी ताज सजिया होएगा तेरा नूरानी ताज वाला पुत्र फरिश्तियां दे सरदार जिब्रील दे नाल जदों खड़ा होएगा दसना उस दिन तेरे फखर दा आलम की होएगा। इसी वजह तो हजरत गिरामी कुरान दा पैगाम आफाकी पैगाम है ये नहीं कि आज कुरान दी वैल्यू हो रहे कल हो रहे परसों हो रहे इसी वजह तो असी आते होंगे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा है कौल पैगंबर कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे गौसिया ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। बस वक्त इख्तिताम दी तरफ जा रहा दो गल्ला मजीद सुनो मेरे दोस्तों असां दा ता जनाबे वाला मशरब मसला की आए झोली फैला के खैरा दुनियादारी दी नहीं मंगदे मेरे हुजूर ज़ियाल उम्मत सफीर इश्क़ रसूल सैयदी वसनदी हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अदरी रहमतुल्लाह तआला अलैह भेरे दा सुल्तान जदों अज़हर तो पढ़ के आए आप अपने मुरीदां दे डेरे ते गए मुरीदां दे सामने झोली धर के पीर करम शाह जी ने की फरमाया आपने फरमाया ओ मेरे मुरीद मैं तेरे कोल गां लैन नहीं आया पैसा लैन नहीं आया मैं करम शाह खाली झोली लेके तेरे दरवाजे ते इस वजह तो आया वहां जड़ा तेरा पुत्र बिल्कुल निकम्मा है जिसनों तू समझाए तेरा पुत्र किसी कारी नहीं है वो कख दा है मोहम्मद करम शाह दे हवाले कर दे अज तेरा पुत्र कख दा करम शाह उसनों मुस्तफा दा दीन पढ़ाएगा कल तेरा कख वाला पुत्र लख दा बना के देगा। और इन इदारे जदों तैयार करने ते उन्होंने मुल कोई दुनियादार नहीं पा सकना कायनात ना पालन हार मुल्क याद रखिएगा। और अल मुख्तसर इस हदीस पाक का मुकम्मल करा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल्लज़ी यक़रउल कुरान ओ बंदा जड़ा कुरान पढ़ना वयततातौ फीए
जबान उसनी थथी अड़नी जबान ए थथा हाफज होवे ना तो उसनी जबान परतीनी नहीं ना वो औखा होके पढ़ना कुरान। एक तो ना फलडी तरीके ना कई तो हाफज नहीं पढ़ने भाई हाफजा आपे ही समझ आनी पिछले सिर्फ जनाब उतना तला ही होना भाई 20 रकाता पूरियां करनिया। और कुरान हजूर ने फरमा रुब्बा कार लिल कुरान वल कुरान यलनु ओ कमा काल सरकार फरमा कई कारी है जिन कुरान पढ़ने कुरान उन्हां ते लानत करे ना ते नबी पाक का तरीका दसा फरमा इकराल कुरान बिलहून अल अरब ओ कमा काल सरकार फरमा कुरान एवें पढ़ो जिवें अरबी लहजे ने अंदर कुरान पढ़ो पंजाबी कुरान ना पढ़ो। कोई लोग पढ़ने ना बस आपे ही समझ आनी ना जम जम के थम थम के। एक तो ना हाफिज नहीं पढ़ना जिवें मच्छी पानी तैर रही। मसलन जनाबे वाला एक हाफिज कुरान तिलावत करके आखिर आए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين। जनाबे वाला हाफिज कुरान जम जम के थम थम के कुरान पढ़ता है। दूजा वो हाफिज कुरान है जिदी जुबान अड़ जाए चलन दा ना ना ले रही होवे ओदी जुबान टुरन दा ना ना ले रही होवे उसनु असी थथा हाफिज आदे हां। मैं ते तू उसदा मजाक बना रहे होंदे हां लेकिन कमली वाले नबी ने की फरमाया फरमाया वल्लज़ी यक़राउल कुरान व यतताअ फीहि व हुवा शाक लहू अजरान कमा काल सरकार ने फरमाया अगर कोई आम हाफिज कुरान अल्लाह दा कुरान पढ़ेगा बदले दे अंदर कायनात बनाने वाला उसनो एक सवाब देवेगा लेकिन थथा हाफिज कुरान पढ़ेगा एक नहीं बल्कि अल्लाह उसनो 2 सवाब अता फरमाएगा। कितना बड़ा एजाज अल्लाह करीम इस गुलिस्तान मोहब्बत सुबह कयामत तक दवाम अता फरमाए। और जेड़े दोस्त बिलखसूस तोड़े इस इलाके ने परदेसी दोस्त सोशल मीडिया ने जरिए असी तकने रहने हाफिज जाहिद साहब एक्टिव आदमी ने इस मामले ने अंदर जितना भी परदेसी संगी परदेश विच बैठ के अपने इलाके की खैर मांग रहे हैं अल्लाह करीम उन्हां दोस्तां बरकतां अता फरमाए। और दूसरी एक और अर्ज कि बच्चों को सिर्फ कुरान तक महदूद न रखो ये नहीं कि कुरान पढ़ के दा बस इन्हां बच्चों को फिर कुरान ना तर्जमा तफसीर पढ़ाओ ताकि पता चले कि अल्लाह अपने बंदे नाल गल के कर रहा। उस वास्ते तुहानू दूर जाने की लोड़ नहीं। ए तुहाडा अपना दरबार आलिया मेरा शरीफ उत्थे जाओ बच्चियां भेजो असातिज़ा कोल बैवन किताबां पढ़न ताकि वह बच्चा अगर आज मैं और ज़ियाउल मुस्तफा साहब इत्थे बह के अल्लाह दे कुरान दी अजमत दे चर्चे सुना रहे हैं कल तुहाडा बच्चा इस मिंबर ते बह के आखे आओ गिराए वालों मैं तुसां दसां रब ना कुरान के आख रहा ते ज़हरा ने बाबे ना फरमान के आख रहा। फिर ए घर होना ना घर उस समय चलावने आस्ते ना बंदे थोड़ा औखा अख्ता होना पोना मेहनत मजदूरी करनी पोनी। एक घर जैसे 2 जी होवन तो जिस इदारे ने अंदर 150 तालिब इल्म पढ़ना पवे उसने चंगे भले अखराजात हो और इस डिब्बे उत्ते डेरा ला के इन बैठे हो अल्लाह तवक्कल बैठे हुए और तुसा दोस्तानी मेहनत नाल बैठे हुए। दोस्तों आज भी इस इदारे हैं चंद चीज़ों की जरूरत है जिसने अंदर ही दोस्तां लिख के भेजा बरांडा बनाने वास्ते दीवारा ना 1 लाख रुपया खर्चा सरिया 50 माने ना चाहिए सीमेंट 150 बोरी क्रश 5 सैकड़े रेत 5 सैकड़े शटरिंग मजदूरी 80,000 रुपया और बिजली ना सामान भी टोटल तकरीबन 10 लाख बनना। तो मैं तुसा एक अर्ज करा ना कि लाजमी नहीं होना कि कोई जना 5 लाख देसी ते तां ही उसने ना अगे वैसी ना थोड़े चो कोई नहीं ना दे सकना ते मदरसे चाह के इट चाह के तो सजे पहले रख सकना ना कि नहीं रख सकना अपने हथे नाल अगर कदा ते इट लैसी जब तक इट लगी रहसी सवाब उस अल्लाह बना रहसी। लिहाजा आज सदाए आम है कितना बड़ा मार्का बैठा यार असा कम अज कम इन जैसे कुरान की खिदमत कर रहे हैं अड्डा इतना तो हक बनना इन सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देन बाकी मामलात असी तुसी लोग संभालिए।
जदों इन्होंने तवज्जो हर साइड से वंडी वैसी वह तालीम सही नहीं हो सकनी। लिहाजा थोड़ा जा टाइम है, आओ बिस्मिल्लाह करिए, जिसने जितनी तौफीक है रखने जाओ लंगर, ताकि हाफिज साहब वास्ते जितनी भी असी आसानी कर सकिए करिए और अपना हिस्सा जितना भी असी पा सकने पाविए, ताकि इस इदारे ने अंदर अल्लाह करीम जड़ियां तंगियां वो दूर फरमावे। और तुसां ते असां ही करना। एक गल याद रखियो, अज अगर असी ना करसा ना कल अड्डी औलाद चो कोई बंदा आके कर वैसी ते क्यामती वाले जड़े वत असी तकसा बाडा पुत्र हो के अड्डे तो ज्यादा मरतबे वाला वजह के वे ते ऐलान करन वाला ऐलान करके आखसी जिस वे तोड़ी दीन लोड़ पई तू मदद नहीं की, तोने पुत्रे मदद की, अजू तोड़ तो बाजी जीत गया। माशाअल्लाह शाह मोहम्मद साहिब की तरफ लाख रुपया, जिस तरह नाम है अल्लाह ताला इन्हें हमेशा इंतजार रखे। हजरात गिरामी माशाअल्लाह भाई तारिक साहब की तरफ लेंटर वास्ते 1 लाख रुपया अल्लाह करीम कबूल फरमाए। और सऊदी वाली पार्टी की तरफ 5 लाख रुपए 50,000 रुपया जनाब माशाअल्लाह। और कतर पार्टी की तरफ 20,000 रुपया तक ना जैद साहब गला भी खराब करके दातुड़ियां खिदमत ने अंदर पार्टी अबू जैब उसकी तरफ 20,000 रुपया जनाब। मलिक असलम साहब बहरीन उन्होंने तरफ 50,000 रुपया जी माशाअल्लाह। सऊदी वाले संगिया की तरफ 50,000 रुपया जनाब अली। गुलजार इकबाल साहब सऊदिया 20,000 रुपया जी माशाअल्लाह। कदीर साहब सऊदिया 10,000 रुपया अल्लाह करीम कबूल फरमाए। खिजर अयाद साहब सऊदिया 10,000 रुपया जनाब उन्हें सऊदिया तो भेजा जी। इमरान साहब सऊदिया 10,000 रुपया जी माशाअल्लाह। फ़ियाद इकबाल साहब 10,000 रुपया सऊदिया जनाब। कतर पार्टी एक और 20,000 रुपया अल्लाह करीम कबूल फरमाए। और नाल खिदमत करने जाओ ते जिसने दीन वास्ते करने पे वो कमली वाला तुसां तके ना पिया। गल समझ आई। हदीस पाक के सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया अल्लाह देवने ते आना ते सारियां देना, अपना होवे बेगाना होवे हर एक का कायनात बनावने वाला देना, लेकिन अपने दीन वास्ते हर एक को नहीं कीना, बल्कि जिसना रब मोहब्बत करना उसी बंदे को दीन वास्ते कीना। और मैं समझना आलियाने बरवाला तुसा वास्ते बड़ी इज्जत है। और हजरत ख्वाजा खाजगां हजरत गिरामी अल्लाह करीम तुसा लोड़ दी छोड़ न देवे, मोहताजियां तो मेरा रब तुसा महफूज रखे। अल्लाह करीम इस शहर दियां रौनक कुरान नाल आबाद रखे। और तुसी खुश नसीब हो कि तुडे हाफिज साहब जड़े जायद साहब हैं, एक तो ना गिराई तक इन सज्जे खब्बे भी इन्होंने दोस्तों ने इन्होंने रवाबित हैं अपने इदारे वास्ते। अल्लाह करीम इन्होंने जोधी कबूल फरमाए। हुण हजरत साहब किबला दुआ फरमाए सन और नाल ही नमाज हो सी थी अजान हो सी और नाल ही नमाज पढ़ के उस तो बाद लंगर शरीफ तकसीम हो सी। लिहाजा सारे अहबाब अपने रब नी बारगाह सजदा शुक्र करके फिर लंगर शरीफ करके जावे। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।